अध्याय 12 याजकों और लेवियों की सूची। जो याजक और लेवीय शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल और येशू के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे: सराया, यिर्मयाह, एज्रा, अमर्याह, मल्लूक, हत्तूश, शकन्याह, रहूम, मरेमोत, इद्दो, गिन्नतोई, अबिय्याह, मीयामीन, मद्याह, बिलगा, शमाया, योआरीब, यदायाह, सल्लू, आमोक, हिल्कियाह और यदायाह। येशू के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य पुरुष ये ही थे। फिर ये लेवीय गए: येशू, बिन्नुई, कदमीएल, शेरेब्याह, यहूदा और वो मतन्याह जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था। उनके भाई बकबुक्या और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। येशू की वंशावली। येशू से योयाकीम उत्पन्न हुआ और योयाकीम से एल्याशीब और एल्याशीब से योआदा और योआदा से योनातान और योनातान से यद्दू उत्पन्न हुआ। याजकीय गोत्रों के प्रधान। योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शराया का तो मराया, यिर्मयाह का हनन्याह, एज्रा का मशुल्लाम, अमर्याह का योहानान, मल्लूकी का योनातान, शबन्याह का योसेफ, हारीम का अदना, मरायोत का हेलकै, इद्दो का जकरियाह, गिन्नतोन का मशुल्लाम, अबिय्याह का जिक्री, मिन्यामीन के मोअद्याह का पिलतै, बिलगा का शम्मू, शमाया का योहानातान, योआरीब का मत्तनै, यदायाह का उज्जी, सल्लै का कल्लै, आमोक का एबेर, हिल्कियाह का हशब्याह और यदायाह का नतनेल। याजकीय और लेवीय घरानों की सूची। एल्याशीब, योयादा, योहानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे, जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। उनके नाम एल्याशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। मंदिर में सेवा कार्य का आवंटन। लेवीय के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हशब्याह, शेरेब्याह और कदमीएल का पुत्र येशू, और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मतन्याह, बकबुक्या, ओबद्याह, मशुल्लाम, तलमोन और अक्कूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। योयाकीम के दिनों में जो योसादाक का पोता और येशू का पुत्र था, और नहम्याह अधिपति और एज्रा याजक और शास्त्री के दिनों में ये ही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमा बेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर, अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर ऊपर से चला, और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशाया और यहूदा के आधे हाकिम और अजर्या, एज्रा, मशुल्लाम, यहूदा, बिन्यामीन, शमाया और यिर्मयाह, और याजकों के कितने पुत्र तुरहियां लिए हुए, अर्थात जकरियाह जो योहानान का पुत्र था, ये शमाया का पुत्र, ये मतन्याह का पुत्र, ये मीकायाह का पुत्र, ये जक्कूर का पुत्र, ये आसाप का पुत्र था।
और उसके भाई शमाया, अजरेल, मिललय, गिललय, माए, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे। और उनके आगे आगे इजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ शहर पनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जल फाटक तक पहुंचे। धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहर पनाह के ऊपर ऊपर से भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहर पनाह तक और एप्रैम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हननेल के गुम्मट और हम्मेया नामक गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। और एल्याकीम, मासेया, मिन्यामीन, मीकाया, एल्योएनै, जकरिया और हनन्याह नामक याजक तुरहियां लिए हुए थे। मासेया, शमाया, एलीआजार, उज्जी, यहोहानान, मलकिया, एलाम और एजेर खड़े हुए थे। और गवैये जिनका मुखिया इज्रहयाह था वो ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उपासना आदि का प्रबंध। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी। क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे, इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे। और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाफ के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। जरुब्बाबेल और नहम्याह के दिनों में सारे इस्राएली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे और लेवीय हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे। अध्याय 13 गैर यहूदियों से अलगाव। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी ना आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। ये व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। नहम्याह के सुधार। इससे पहले एल्याशीब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबियाह का संबंधी था, उसने तोबियाह के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी। और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बेबीलोन के राजा अर्थक्षत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एल्याशीब ने तोबियाह के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबियाह का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गईं और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र
और अन्न बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और इस कारण काम करने वाले लेविये और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। मैंने भंडारों के अधिकारी शेलेम्याह याजक और सादोक मुंशी को और लेवियों में से पदाया को और उनके नीचे हानोन को, जो मतन्याह का पोता और जक्कूर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हे मेरे परमेश्वर, मेरा ये काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं, उन्हें मिटा ना डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते और पूलियों को ले आते और गदहों पर लादते थे। वैसे ही वे दाख मधु, दाख, अंजीर और भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग ये क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने ये सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर ना डाली? तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। अतः जब विश्राम वार के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाएं, और ये भी आज्ञा दी कि वे विश्राम वार के पूरे होने तक खोले न जाएं। तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्राम वार को कोई बोझ भीतर आने ना पाए। इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे बेचने वाले यरूशलेम के बाहर दो एक बार ठहरे। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहर पनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए ये भी स्मरण रख, और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अश्दोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थीं। उनके बच्चों की आधी बोली अश्दोदी थी, और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे, दोनों जात की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा, और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए, और उनको परमेश्वर की ये शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे, और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। क्या इस्राएल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में ना फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वो अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया। परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जात की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? एल्याशीब महायाजक के पुत्र योयादा का एक पुत्र होरोनी संबल्लत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भाग दिया। हे मेरे परमेश्वर, उनको स्मरण रख, क्योंकि उन्होंने याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा को अशुद्ध किया है। इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया, और एक एक याजक और लेवीय की बारी और काम ठहरा दिया।
फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहली पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण रख।